जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा G2 चैनल में। मुरली मनोहर कन्हैया की जो भी इस अमृत भरी वाणी को सुनता है और श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके मन को शांति प्रदान करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। असफलता और आलोचना से डरे बिना अपने सपनों का पीछा करें। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलें। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, बुरा वक्त भी बीतेगा और सफलता फिर से दस्तक देगी। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखें, सपनों का पीछा करें, लेकिन अपने मूल्यों को कभी न छोड़ें। यही आपको सच्ची सफलता तक ले जाएगा। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। मुश्किलें आपके जीवन में नहीं आती, बल्कि आपकी क्षमताओं को परखने के लिए आती हैं। बिना संघर्ष के कोई महान सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाइए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। इन्हें कभी मत खोइए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर भी सुनता है वो संवर जाता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही जीत का स्वाद मिलता है। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है उठना और मेहनत करना। जो लोग अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं, वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है।
सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसुओं पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहां आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए यहां एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात
तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहें महात्मन, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं, और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था। बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था, और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी
जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छंट गया और वह मुस्कुरा पढ़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जानें, जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें बहुत सी गांठें दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहां पर उपस्थित शिष्यों से प्रसन्न पूछा, क्या यह रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। वह कहने लगा कि गुरुजी, एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी में 3 गांठें पड़ चुकी हैं, इसलिए देखने में इसका स्वरूप कुछ बदल चुका है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्सी की इन गांठों को खोल देता हूं। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे गांठें खुल जाएगी? इस शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, इससे तो गांठें और अधिक कस जाएंगी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः एक प्रश्न किया, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य तुरंत बोला, गुरुजी, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गांठें कैसे लगाई गई हैं। उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनको उचित परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध शिष्य को कहने लगे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रोध को कैसे समाप्त करें, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त करूं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही व्यक्ति में चाहे जैसे भी अवगुण पैदा हो जाए, उसके अंदर की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती। जैसे हम धैर्य से रस्सी की गांठों को ध्यान से देखकर खोल सकते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं, कभी कभी कोई बात करने आ जाता है
कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पिला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा, लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी एक बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही थीं। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि अब तो मेरा हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? गुरु ने इस बच्चे के हिम्मत को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इस अनुभव उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने राजपाट त्यागने और इन दुखों का कारण जानने का प्रण लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन छोड़ डाल दिया और एक साधारण साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आखिरकार एक रात बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये कहानी एक ऐसे 20 साल के लड़के की है जो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था और इसके लिए वह मेहनत भी खूब किया करता था। इसका एक ही लक्ष्य था कि वह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था। वह पढ़ना भी खूब चाहता था
पर गरीबों के कारण का आगे नहीं बढ़ पाता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी मेहनत भी बढ़ता गया, समय कम होते जा रहा था और उसे एक दिन सफल व्यक्ति बनना था। यह कहानी एक ऐसे कौवे की है जो दूसरों को देखकर हमेशा यही सोचता है कि खास मैं भी इनके जैसा होता। एक समय की बात है जब वह कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। वह जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ के नीचे एक संत भी बैठा करता था। जब कौवा रो रहा था तो उसके आंसू उस संत के ऊपर पड़े। उस संत ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो एक कौवा रो रहा था। उस संत ने कौवे से पूछा, अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? वह कौवा बोला, मैं इतना काला क्यों हूं? सब लोग मुझ पर हंसते हैं, सब लोग मेरे से घृणा करते हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता क्योंकि मैं काला हूं। कौवा ने उस संत से कहा, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए जिससे लोग पसंद ना करें। अब संत ने कौवा की बात सुनकर उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह से दिखना चाहते हो? उसने बताया कि मुझे हंस जैसा सफेद बनना है ताकि लोग मुझे भी बहुत पसंद करें। ठीक है, मैं तुम्हें उस हंस के जैसे बना दूंगा, पर एक बार तुम उस हंस से जाकर पूछो कि क्या वह अपने लाइफ से खुश है। खुश? कौवे ने कहा, ठीक है, मैं हंस के पास जाता हूं और उससे पूछता हूं कि उसे उसका जीवन पसंद है या नहीं, वह अपने लाइफ से खुश है या नहीं। हंस ने बताया, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, मेरा रंग सफेद है, ऐसा रंग का कपड़ा तो लोग मरने के बाद पहनते हैं। अब कौवे ने पूछा कि आपको किस तरह का रंग पसंद है, किस तरह से जीना आप पसंद करते हैं? हंस ने बताया, उसे तोता पसंद है क्योंकि वह बहुत कलर का होता है। यह सुनते ही वह कौवा एक तोता के पास चले जाता है और तोता से कहता है, क्या आप अपने जीवन से खुश हो? तोता ने उस कौवे को बताया कि मैं अपने जीवन से थोड़ा भी खुश नहीं हूं। मुझसे अच्छा तो मयूर है, वह तो मुझसे भी ज्यादा रंग बिरंगे हैं, उसके पंख बड़े हैं, मुझे उनका लाइफ बहुत पसंद आता है, क्योंकि लोग मुझे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। अब वह कौवा उस मयूर के पास चले जाता है और एक प्रश्न करता है कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपको आपका लाइफ कैसे लगता है? मयूर ने बताया, मुझे अपना जीवन थोड़ा भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जरूर हूं और इसी खूबसूरती के कारण लोगों का शिकार भी बन जाती है। लोग मेरे मयूर पंखों को पाने के लिए मुझे मार देते हैं और मेरे पंख को अपने घर पर सजावट के लिए लगाते हैं। ऐसा भी जीवन क्या काम का? अब कौवा उससे पूछता है कि आपको किस तरह का जीवन अच्छा लगता है? मयूर ने बताया, मुझे आपका लाइफ अच्छा लगता है। तोता ने उस कौवे को बताया कि मैं अपने जीवन से थोड़ा भी खुश नहीं हूं, मुझसे अच्छा तो मयूर है, वह तो मुझसे भी ज्यादा रंग बिरंगे हैं, उसके पंख बड़े हैं, मुझे उनका लाइफ बहुत पसंद आता है, क्योंकि लोग मुझे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। अब वह कौवा उस मयूर के पास चले जाता है और एक प्रश्न करता है कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपको आपका लाइफ कैसे लगता है? मयूर ने बताया, मुझे अपना जीवन थोड़ा भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जरूर हूं और इसी खूबसूरती के कारण लोगों का शिकार भी बन जाती है। लोग मेरे मयूर पंखों को पाने के लिए मुझे मार देते हैं और मेरे पंख को अपने घर पर सजावट के लिए लगाते हैं। ऐसा भी जीवन क्या काम का? अब कौवा उससे पूछता है कि आपको किस तरह का जीवन अच्छा लगता है? मयूर ने बताया, मुझे आपका लाइफ अच्छा लगता है। मयूर ने बताया कि कौवों की लाइफ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप काले जरूर हो लेकिन आप सुरक्षित हो, आपको कोई मारना नहीं चाहता, आपको कोई परेशान करना नहीं चाहता, आप अपने तरीके से अपना जीवन जीते रहते हो, मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए। अब कौवा सब कुछ समझ चुका था कि हर कोई अपने लाइफ से परेशान होता है, उसे दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। अब कौवा उस संत के पास जाता है और बताता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं, मुझे किसी की तरह का लाइफ नहीं चाहिए, मैं अपने ही लाइफ से अब खुश रहूंगा। ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन में भी होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है और वह चीज़ हम दूसरों के पास देखते हैं तो उसे पाने की कामना करने लग जाते हैं कि काश यह हमारे पास भी होता है। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो है वह कितना कीमती है और जो चीज़ हमारे पास नहीं होता उसके चक्कर में हमारे पास जो होता है उसको भी भूलने लगते हैं। अपनी तुलना किसी से ना करें और कभी दूसरों की तरह बनने का ना सोचें, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति समान नहीं। जो उनके पास है वह आपके पास नहीं और जो आपके पास है वह उनके पास नहीं होता। लाइफ में कोई खुश नहीं होता है, इसलिए दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ से तुलना नहीं करनी चाहिए। अब हमेशा कोशिश करें कि आप जिस जगह पर हैं
जो काम आप कर रहे हैं इस फील्ड में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए हमेशा मेहनत और प्रयास जारी रखें। एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र थी सिर्फ 7 साल, पर गंभीरता इतनी कि 17 के बच्चे को भी मात कर जाए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? बच्चे की बात सुनकर माँ हैरान रह गई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे उस दिन वे तुमसे मिलने जरूर आएंगे। माँ ने यह बात बच्चे का दिल रखने के लिए कही थी, पर वह बच्चे के दिमाग में बैठ गई। बच्चा सोते, जगते, उठते, बैठते इसी बारे में सोचने लगा। जितना वह इस बारे में सोचता, उसके मन में ईश्वर से मिलने की लगन और बढ़ती जाती। एक दिन की बात है, बच्चा खाना खाने जा रहा था। तभी उसके मन में विचार आया, ईश्वर से भेंट करने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा। और अगले ही पल बच्चे ने निश्चय कर लिया, बस बहुत हो गया इंतजार, आज वह खाना ईश्वर के साथ बैठकर ही खाएगा। यह निश्चय करके बच्चे ने खाना को एक पोटली में बांधा और घर में बिना किसी को कुछ बताए एक ओर चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। उसके किनारे पर एक महिला बैठी हुई थी। बच्चा उस महिला के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। महिला की उम्र 70 से 80 साल रही होगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उस महिला को देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह महिला भी बच्चे को देखकर मुस्कुराई। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। तभी बच्चे को अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने अपनी पोटली खोली और एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाते हुए पूछा, माई, रोटी खाओगी? यह देखकर महिला के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाई। महिला की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उसने भी अपने हाथ से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी मां की याद आई। उसे लगा कि घर पर मां परेशान हो रही होंगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाजत ली और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही मिल गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे जोर जोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, मां, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूं मां। उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उसकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उसने अपने घर वालों को बताया, मैं भगवान की तलाश में घर से निकली थी। भगवान की प्रतीक्षा में मैं 2 दिन तक तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी रही। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। इस तरह मेरी साध पूरी हो गई और मैं वापस अपने घर लौट आई। दोस्तों, यहां पर यह कहानी खत्म हुई, पर अभी रुकें। इस कहानी के बारे में गहराई से सोचें। आपने ध्यान दिया होगा कि उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उनके दिलों में था। इसीलिए उन्होंने उसका रूप उस व्यक्ति में खोज लिया जो स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। कहने का आशय यह है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, उसे पाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं, तो मंजिल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और हमारा काम सफल हो जाता है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ और यही आपके साथ भी होगा। आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपके भीतर भी उस बच्चे और उस महिला जैसा जुनून होना चाहिए। और अगर आपके भीतर वह जोश, वह जुनून है, तो फिर मंजिल तक पहुंचने से कोई आपको रोक नहीं सकता। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर किसी को मेहनत और तपस्या करना बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति तपस्या करता है वही गौतम बौद्ध की तरह महान होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता वही सफल होता है क्रिकेट में।
जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सफल व्यक्ति वही होता है जो एक तपती आग सी मेहनत से गुजरता है। आज हम नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो शायद गली में मेहनत कर रहा हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस मेहनत की भट्टी में मेहनत करके निकल चुके हैं, जिससे सारी दुनिया आज उन्हें जानती है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुंचा पाता है। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेल कर भगवान बन जाता है, और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं यह वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अब भी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूट कर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। एक जंगल में बाज अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। तभी बाज का बच्चा लड़खड़ाकर मुर्गे की झुंड में गिर जाता है और वह मुर्गी के बच्चों के साथ ही रहना प्रारंभ कर देता है। उन्हीं के जैसे जमीन पर चलता है, उन्हीं के साथ कीड़े मकोड़े खाता है।
तथा उन्हीं के जैसा जीवन यापन करने लगता है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह बाज का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बार वह आसमान में अपने जैसे पक्षी को यानी बाज को उड़ते हुए देखता है। तभी वह दौड़कर मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी से पूछता है, माँ, मेरे जैसा एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है और मैं क्यों नहीं उड़ रहा? तभी मुर्गी बाज का जवाब देते हुए कहती है, बेटा, हम रेंगने के लिए पैदा हुए हैं, उड़ने के लिए नहीं। यह सुनकर बाज बहुत निराश होता है और वह यह मान लेता है कि मैं उड़ नहीं सकता, और वह पूरा जीवन जमीन पर रेंगते हुए बिताता है और जमीन पर रेंगते हुए ही मर जाता है। परंतु अपनी पूरी जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे यह विश्वास हो चुका होता है कि मैं उड़ने वाला पक्षी नहीं हूं। इसीलिए कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार एक महावत जंगल से एक हाथी के बच्चे को पकड़कर लाता है तथा उसे एक सिक्कर से पेड़ में बांध देता है। वह हाथी का बच्चा उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। उसके गर्दन में घाव हो जाता है, खून निकल आता है, परंतु वह उस सिक्कर को नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे वह हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है और महावत उसे एक पतली रस्सी से पेड़ में बांध देता है। सोचने वाली बात तो यह है कि हाथी उस पतली रस्सी को भी तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी होती है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं, पर मैं इसे तोड़ नहीं सकता। परंतु यदि वह एक बार और प्रयास करता तो उस रस्सी को अवश्य ही तोड़ देता। वह रस्सी ही नहीं, बल्कि पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर फेंक सकता था और उस बंधन से आजाद हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इंसान जो कुछ भी चाहे उसे पा सकता है, परंतु बस उसे अपने आप भरोसा होना चाहिए और अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। एक समय की बात है, खरगोश जंगल में घूम रहा होता है और एक कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी होती है। अचानक कुत्ते की नज़र खरगोश पर पड़ती है और वह खरगोश को खाने के लिए दौड़ता है। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता है। खरगोश और तेज भागता है, कुत्ता भी तेज दौड़ने लगता है। काफी समय तक भागने के बाद खरगोश दौड़ते दौड़ते जाकर एक बिल में घुस जाता है और कुत्ता उस बिल के पास आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद खरगोश बिल से बाहर देखता है तो कुत्ता हाँफ रहा होता है। खरगोश को देखकर कुत्ता उससे कहता है, मैं शरीर में तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ताकतवर भी हूं, तुझसे तेज दौड़ भी सकता हूं, मगर तू मुझे यह बता कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश जवाब देते हुए कहता है, तुम केवल अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मैं जीत गया और तुम हार गए। हमारी जीत होगी या हार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस काम को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं। एक बार बाप और बेटे ने एक गधा खरीदा और वह उसे लेकर चल दिए। बाप ने बेटे को गधे पर बैठा दिया और अपने पैदल चलने लगा। यह देख वहां उपस्थित कुछ लोग आपस में बात करने लगे कि कैसा बेटा है जो बाप को पैदल लेकर जा रहा है और अपने गधे पर बैठा हुआ है। यह सुनकर बेटा गधे से उतर गया और पिताजी को गधे पर बैठा दिया और चलने लगा। कुछ दूरी चलने के बाद फिर कुछ लोग मिले जो कहने लगे, कैसा बाप है जो स्वयं गधे पर बैठा हुआ है और बेटे को पैदल लेकर जा रहा है। यह सुनकर बाप बेटे दोनों ही उस गधे पर बैठ गए और आगे बढ़े। कुछ देर बाद फिर कुछ लोग मिले जो बाप बेटे को गधे पर बैठा देखकर कहने लगे कि ये कैसे निर्दयी लोग हैं जो एक ही गधे पर दोनों सवार हो गए हैं, लगता है गधे की जान लेंगे। यह सुनकर बाप बेटे दोनों ही गधे से उतर गए और गधे को कंधे पर टांग लिया और चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर कुछ लोग मिलते हैं और उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये दोनों कितने पागल हैं जो गधे पर बैठने की बजाय उसे ही टांग कर ले जा रहे हैं। ये सुनकर बाप बेटे गधे को नीचे उतार देते हैं और यह समझ जाते हैं कि उन्हें अपने समझदारी से काम लेना चाहिए, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ कमी अवश्य ही ढूंढ लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करें, लोग उसमें गलतियां अवश्य निकालेंगे।
लोगों का काम ही यही है। अतः हमें इनकी बातों को नजरअंदाज करके जीवन के कर्तव्य पथ पर अपने विवेक से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। एक समय की बात है, एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी और वह दोनों बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। रस्सी बांधने के बाद उस आदमी ने उस रस्सी के ऊपर कदम रखा और रस्सी पर चलने लगा। नीचे खड़े सारे लोग उस आदमी को देखने लगे और वहां पर काफी सारी भीड़ जमा हो गई। वह आदमी धीरे धीरे करके उस रस्सी पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वह नीचे गिर जाए। उस आदमी ने आधा रास्ता पार कर लिया, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। सारे लोगों को यह लगा कि वह नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह संभल गया। उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वह नीचे उतरा तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे। वह आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चला और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और फिर से उस दो बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलने लगा। उसके बेटे ने उसको कसकर पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे उस रस्सी पर कदम रख रहा था, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही थीं। लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रस्सी को पार कर लिया। जब वह नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं ये फिर से कर सकता हूं? पब्लिक ने बड़ी जोश में हां कहा। उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं? और सारी पब्लिक ने फिर से हां कहा। उस आदमी ने कहा, तो फिर लाइए, मुझे आपका बच्चा दीजिए। तभी सारी पब्लिक शांत हो गई। उस आदमी ने कहा, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर यह रस्सी पर किया, उसी तरह मैं आपके बच्चे को बिठाकर यह रस्सी पार करूंगा। क्या आपको यकीन है? इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज नहीं आई। सारी पब्लिक शांत खड़ी थी। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था। हिमेश रस्सी को पार कर सकता हूं कि मैं इस रस्सी को पार कर सकता हूं, लेकिन अभी किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। दोस्ती, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना विश्वास दूसरों पर होता है, उतना ही विश्वास हमें खुद पर भी करना चाहिए। हमें उतना ही विश्वास खुद पर रखना चाहिए। आप दुनिया से पीछे इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों को देखकर पूरे विश्वास के साथ यह कहते हैं कि वह कर सकता है, लेकिन आप कभी यह नहीं कहते कि मैं क्यों नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग आपसे इतने आगे निकल रहे हैं और आप वहीं खड़े रहकर देख रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने क्लास के टॉपर को आप देखते होंगे और कहते होंगे कि वह टॉप कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं टॉप कर सकते? अगर आप आज मन लगाकर पढ़ोगे तो कल को आपको नौकरी ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने मौज मस्ती में और सोशल मीडिया में अपना वक्त गुजार दिया, तो फिर जो आने वाला वक्त है उसमें आपको धक्के खाना पड़ेगा। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते जाओ, क्योंकि बगैर मेहनत का कोई फल नहीं है। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना या पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराया हो जाते हैं। आदमी की सोच और नसीहत समय और हालात पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब और बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन क्या किसी को काम है? अच्छा या बुरा तो सिर्फ भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो वह वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। मोहन का एक पड़ोसी था, रमेश, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। रमेश हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। एक दिन
रमेश ने सोचा कि अगर वह मोहन को फंसा सके तो उसके खेत भी हड़प सकता है। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा कि मोहन ने उसके खेत से सोना चुराया है। सरपंच ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है मोहन? मोहन ने साफ साफ कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। रमेश ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि मोहन को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को रमेश के खेत में सोने के सिक्के मिले और उसने मोहन को दोषी ठहराया। मोहन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत की उम्मीद में रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत कुछ जानता है और वह मोहन की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उसने सरपंच से कहा, मुझे मोहन के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। सरपंच ने सहमति दी और बुद्धिमान व्यक्ति ने मोहन के खेतों की गहराई से तलाशी ली। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इस बक्से पर मोहन के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि मोहन के पूर्वजों ने यह सोना यहां छिपाया था और मोहन निर्दोष है। उसने रमेश की चालबाजी का भी पर्दाफाश किया और रमेश को सजा मिली। गांव के लोग मोहन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने सच्चाई की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। कबीर और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे एक दूसरे से कुछ भी छिपाते नहीं हैं। अगर कोई छिपाने की कोशिश करे भी तो दूसरा उस झूठ को पकड़ दिएच लेता था। दोनों के बीच लड़ाई होती थी, मगर वह लड़ाई होते होते चला जाता था। एक दिन कबीर के घर में दावत हो रही थी। उनकी मां के कहने पर उसे दावत से पहले ही अपना गृह कार्य खत्म करना था। मां की बात न मानकर कबीर चुप चुप बाहर खेलने चला गया। घर आकर उसने झट से अपने कपड़े बदले और अपने मुंह पर लगी हुई मिट्टी धो दी। दावत अच्छी थी। कबीर की मां ने बहुत सारी चीजें बनाई थीं, खासकर मिठाई में। उन्होंने जलेबी, हलवा, रसगुल्ले और बहुत सी चीजें बनाई थीं। अगले दिन सुनील कबीर के घर गया। सुनील ने कबीर से पूछा, क्या तुमने गृह कार्य किया? कबीर ने अचानक बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, अब मैं क्या करूं? सुनील ने अपना बस्ता खोलकर एक किताब निकाली। उसे खोलते हुए बोला, लो ये लिख लो, अब तुम्हें मेरे समान ही अंक मिलेंगे। कबीर ने अपनी किताब निकाली और उसकी किताब से लिखना शुरू किया। मैं अध्यापक ने जब गृह कार्य के लिए पूछा तो सब एक के बाद एक देने लगे। कबीर के चेहरे पर डरा हुआ भाव दिखाई दे रहा था। दिन के अंत तक उसके चेहरे पर वही भाव बना रहा। घंटी बजने से पहले अध्यापक ने सबको उनकी किताबें दे दी। कबीर के हाथ में किताब आने से पहले उसने मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। आंखें खोलकर देखा तो उसे 10 में से 9 अंक मिले थे। उसके मुंह पर एक बड्ढी सी मुस्कान छा गई। वह तेजी से दौड़ा कर सुनील के पास गया। सुनील का चेहरा कुछ दुखी लग रहा था। उसकी किताब में झांक कर कबीर ने देखा तो पता चला कि सुनील को 10 में से 5 अंक मिले थे। मगर यह कैसे हो सकता है? मुझे 9 और तुम्हें 5। अपने दोस्त के दुखी चेहरे को देखकर इस नाइंसाफी को ठीक करने के लिए कबीर अपने अध्यापक के कमरे की तरफ दौड़ा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कबीर ने पूछा। जरूर, अध्यापक ने सहजता से कहा। कबीर ने अंदर आकर अध्यापक के सामने खड़ी डीडीहे होकर पूरी कहानी एक ही सांस में कह दी। मैं नाराज हूं तुमसे कबीर, मगर खुश भी हूं कि तुमने सच बोला। अपने दोस्त से बोलो कि वह उस 5 को 9 अंकों में बदल दे। और मेरे अंक? सर, कबीर ने डरते हुए पूछा। तुम्हें इस गृह कार्य के लिए अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन सच बोलने के लिए तुम्हारे पूरे वर्ष के अंकों को मैं बढ़ा दूंगा। कबीर ने खुश होकर कमरे से दौड़कर अपने दोस्त को उसके अंक के बारे में बताया। सुनील कबीर को यह बात सुनकर तुरंत उसे गले से लगा लिया और दोनों दोस्तों ने साथ मिलकर 5 अंकों को 9 में बदला। सच ही है कि सत्य की कभी हार नहीं होती। कबीर ने सत्य बोलकर जीत हासिल की।
एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। असफलता का मौसम। सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। सपने वो होते हैं जो आंखें खुली रखकर देखे जाएं, ताकि मेहनत की रोशनी से पूरा हो सके। असफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है।